वो होता है 1907 का। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन होता है सूरत में। कहाँ होता है? सूरत में। और 1907 के कांग्रेस अधिवेशन के दो अध्यक्ष थे, उनका नाम था रास बिहारी घोष। देखो ये रास बिहारी घोष हैं और एक रास बिहारी बोस थे, तो वो अलग हैं और ये अलग हैं। ये रास बिहारी घोष हैं, ये नरम दल के हैं। किस दल के हैं? नरम दल के हैं। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। सूरत में 1907 में कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है। इसी दौरान क्या होता है कि दो वाद होते हैं। एक सबसे जो मेन वाद होता है वो स्वदेशी आंदोलन होता है। स्वदेशी आंदोलन जो था वो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था, और स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में। स्वदेशी आंदोलन का मेन नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग कर रहे थे। कौन कर रहा था? बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग कर रहे थे। कांग्रेस ने भी 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन पर सहमति जता दी थी कि हाँ इसको शुरू किया जाए। अब स्वदेशी आंदोलन के जो कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों के बारे में कहा जा रहा था कि इसे बंगाल के बाहर भी लागू किया जाए, अर्थात स्वदेशी आंदोलन का विस्तार किया जाए। कांग्रेस में एक गुट ये चाहता था कि स्वदेशी आंदोलन का विस्तार किया जाए, दूसरे गुट का मानना था कि नहीं, हमें इसका विस्तार करने की जरूरत नहीं है। इसी पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और एक मामला ये भी फंसा हुआ है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1907 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में बाल गंगाधर तिलक चुन लिए जाते हैं, लेकिन फिर तिलक को उस कुर्सी पे नहीं बैठाया गया। तिलक फिर नहीं बैठते हैं, फिर बैठ कौन जाता है? रास बिहारी घोष। तो थोड़ा मनमुटाव बना हुआ है लोगों के बीच में कि जैसे मान लो कि ये 1907 है, ये कब का मामला है? 1907 का। और कौन सा स्थान है? सूरत। और जो आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग हैं कांग्रेस के सदस्य। कांग्रेस के क्या है? सदस्य। और हमारे नेतृत्व में चल रही है ये क्लास, तो हम हुए इस सभा के अध्यक्ष, अर्थात हम कौन हैं? रास बिहारी घोष। और आप लोग क्या हैं? कांग्रेस के सदस्य। अभी मैं कोई ना कहीं नहीं, हम तो सपा वाले हैं, हम कांग्रेस के ना बनब, हम बीजेपी वाले हैं, हम तो कांग्रेस के ना बनब। समझना है आपको। मामला कब का है? 1907 का। कब का है? और तुम किस स्थान पे हो? सूरत में हो। आप सभी लोग कांग्रेस के क्या हैं? और हम कांग्रेस के, तो हम कौन हैं? इसको कई बार बोलो, हम कौन हैं? रास बिहारी। तो 1907 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? आप हमारा पूरा नाम ना याद रखे, वाला मामला गड़बड़ा जाए, वो विकल्प ना मिली। हम मतलब कौन? आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। अब मान लो भाई अध्यक्षता हमारे नेतृत्व में चल रही है, यहाँ पे सब कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग इधर बैठे हैं, कुछ लोग इधर बैठे हैं। अपन इधर से एक ठाई उठा, एक ठाई उठा, कहा अध्यक्ष जी जितना कार्यक्रम चल रहा है इतना चल ना पाई, इस स्वदेशी आंदोलन का हमें क्या करना है? विस्तार करना है, और हम चाहते हैं कि आप अपनी अध्यक्षता में इसका प्रस्ताव पारित करें और स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में इसके कार्यक्रमों को विस्तारित किया जाए। इसके आवाज़ से ही लग रहा है कि ये जो है एकदम यंग है, खून उबाल मार रहा है बहुत तेज, आवाज़ से ही लग रहा है। ये अपन बात कह के बैठ गया। इतने में इधर से एक ठे उठा, तुम ना बताओ का करे गए हमका? ठीक है, कांग्रेस में वह हो जो हम लोग चाहब, ठीक है, तुम चुपाए मार के बैठो, यहाँ हम अध्यक्ष बने, हम काम कर रहे हैं, कागज वागज चेक कर रहे हैं। जैसे नहीं इधर वाला एक ठे कह के बैठा रहा, इधर से उठी उठा एक ठे, कहा कहो नहीं, कहा कहो हम लोग बैठी, पूरा कांग्रेस तुम ही चलाओगे, हम लोग कोई रोल नहीं है। फिर कह के बैठ गए। इधर वाला फिर उठा,
पहले जमान संभाल के बात करो। तुमसे कितने सीनियर हैं, ठीक, पहले आप कहो और पहले फिर आगे जी लगाओ और पीछे जी लगाओ। जीजा जी नहीं कहना है, लेकिन ये याद रखो, लेकिन आगे जी और पीछे जी लगाओ, सम्मान से बात करो, फुल इज्जत चाहिए हमको। तो एक थे उठा जी निकाल दई दई, फुल इज्जत, और इधर वाला उठा इधर वाले का पीटेगा, तुमका पीटे नहीं ना, नहीं तुम लगे मौका मिला ला पीट दे एक आदमी का, इनका ले लियो तुम इज्जत, आज पीट दी, इधर वाले पीटी। अब इधर वाले नाराज हो गए कि हमको इन लोगों के साथ काम नहीं करना है, बदतमीजी करते हैं लोग, मारते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। अब इधर वाले भी लोग कहें हमका खुद तुम्हें साथे काम नहीं करे है, तुम जाओ अपन टीम बनाओ और हम। और ये बात कब की है और कहाँ की है? अध्यक्ष को बना बैठा राज बिहारी, और जब लड़ाई हुआ लग तुम हाय हाय अरे अरे हाय हाय, हमें हाय कहत कहत 5-6 घंटा पैरेंगे, ये सब मार लेंगे। अब इधर वाले को लगा भाई गलत बैठ गए ना, आज गलत बैठ गए, है ना, उधर बैठ जाना रहा। कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसी 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में राज बिहारी की अध्यक्षता में जो कांग्रेस टीम होती है ये 2 दलों में बढ़ जाती है। एक दल था कौन सा? नरम दल, और एक दल था गरम दल। तो आप बताओ लहजे से क्या लगता है ये वाला दल कौन सा था और ये वाला नरम दल रहा? तो ये था नरम दल और एक था, और इस गरम दल के नेता हुआ करते थे लाल बाल पाल, जिनका मानना था नो FIR नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट। और इनका कहना था कि नहीं नहीं अंग्रेजों से बदतमीजी नहीं करनी है। इनकी भी विचारधारा ठीक थी भाई, इनका अपना ये मानना था कि अगर हम लोग अंग्रेजों से बदतमीजी करेंगे तो आप सोचो अंग्रेज चले जाएंगे भारत से, और अगर अंग्रेज चले जाएंगे भारत से तो भारत वैसा नहीं बन पाएगा जैसा इंग्लैंड है। यहाँ शिक्षा नहीं आ पाएगी, यहाँ उद्योग नहीं लग पाएंगे, यहाँ पर लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो ये हमें अपना जैसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए लेकिन जब धीरे धीरे इस वर्ग के लोगों को समझ में आया कि नहीं अंग्रेज़ों की नीतियाँ तो दूसरी हैं, तो फिर ये लोग भी विरोध करने लगते हैं। अच्छा तो आप बताओ कांग्रेस नरम दल और गरम दल के रूप में कब बटा और कहाँ बटा? अध्यक्ष कौन थे? राज बिहारी घोष थे। यहाँ पर लाल बाल पाल हैं, यहाँ पर दादा भाई नरोजी जैसे लोग हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग हैं, राज बिहारी घोष स्वयं एक नरम दल के नेता हुआ करते थे। बड़ी टीम है इनके पास। अभी याद रखो गांधी अभी कांग्रेस से दूर हैं। गांधी ने कांग्रेस की पहली बैठक में हिस्सा लिया था 1901 में। वो 1901 में पहली बार आते हैं, कांग्रेस की बैठक में शामिल होते हैं और फिर अफ्रीका चले जाते हैं। क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा कि गांधी पहली बार कांग्रेस की बैठक में कब शामिल हुए थे और ब्रैकेट में रहेगा 1924, लगा दे 1924, क्योंकि दिमाग में यही होगा कि 24 में अध्यक्ष बने थे। तो याद रखो पहली बार शामिल होते हैं 1901 में। और गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए? 2 बार। कितनी बार? लेकिन अध्यक्ष बनते हैं वो एक ही बार बनते हैं, है ना, 1924। तो नरम दल और गरम दल अलग। अच्छा ये जब लड़ाई यहाँ पे हो रही थी तो बाहर नीचे खड़े थे कौन? अंग्रेज। कौन खड़े थे? अंग्रेज। और जैसे ही सब लोग यहाँ से नीचे जाने लगे लड़ाई होने के बाद, तो अंग्रेज पूछेंगे ना कब हुआ हो, कहे चिल्लाहट मची रही ऊपर। तो अब आप सोचो अंग्रेज ये बात किससे पूछेंगे? गरम वाले से कि नरम वाले से? नरम वाले से। और कहूँ अगर गरम वाले से पूछ ली तो हुए कॉलर पकड़ के दीवार में टाइट कर दी उसे कि सब तुम्हें वजह से बाबा बहुत मार, तुमको हम बता दे रहे हैं आज, हमसे दोबारा पूछबो न करो, गुम्मा फेंक के मार दिया हम, आधा जेबे में धरे हैं जान लियो इतना, हाँ सब तुम्हारे करा धरा है। यही लिए अंग्रेज इससे नहीं पूछत, इनसे पूछत, ए चाचा ए चाचा काया भवा काया हो, काहे ऊपर चिल्लाहट मची रही? तो नरम दल के लोग बताएंगे जी अंग्रेज जी आपको क्या बताएं,
सम्मान भाई जी। अंग्रेज जी आपको क्या बताएं, ये लोग बदतमीजी कर रहे थे वहाँ पे, कलर पकड़ लींदा है हमारे मरबूब हैं, वही भी मारपीट हो गए। फिर मऊ कहने इनके साथे नहीं रहा है। अंग्रेज का कहिए ठीक करो कि गलत करो? ठीक करो। अब तुम बताओ, अंग्रेज गरम दल का समर्थन करेंगे कि नरम दल का? नरम दल का करेंगे, क्योंकि अंग्रेज क्या चाहेंगे? कांग्रेस की कमान गरम दल के हाथ में रहे कि नरम दल के? नरम दल के, क्योंकि अंग्रेजों को पता है कि अगर कमान इनके हाथ में आ गई तो ये अंग्रेजन का मरी है नहीं, कुत्तन के मौत मरी हैं, ढूंढ ढूंढ मरी हैं। इसलिए कांग्रेस की कमान किसके हाथ में रहे? इसलिए अंग्रेजों ने नरम दल का समर्थन किया। और फिर ये जो लोग कहते थे उन पर सहमति भी व्यक्त कराते थे, और विरोध किसका करने लगे? गरम दल का, क्योंकि इनको ये पता था कि अगर इनके हाथ में नेतृत्व चला गया तो फिर ये अपने हिसाब से काम करेंगे, अगर ये अपने हिसाब से काम किए तो फिर हम नहीं काम कर पाएंगे। इसलिए नरम दल और गरम दल दो गुट क्या हो गए? अलग अलग। इसी क्रम में फिर एक अनहोनी और हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक को सजा हो जाती है। फिर लगभग ये 6 साल जेल में बंद हो जाते हैं 1908 के बाद, और सजा दी गई थी इनको वही पत्र लेखन को लेकर। कितना खतरनाक कहे लिखते हो यार, तबाही मचा देते हो। अच्छा, बहुत सस्ते दरों पर लोगों, सोचो आप 5 रुपये या 10 रुपये का जो पेपर आता है, आप 5 रुपये और 10 रुपये देकर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में क्या हुआ आप 5 मिनट में जान जाते हैं। कितनी सस्ती जानकारी है कि आप 10 रुपये दीजिए और आप देखिए भारत में भी क्या और दुनिया में भी क्या हुआ। तो लोग जब इनके पत्र लेखनों को पढ़ते थे तिलक के, तो मंच होता था, लोग चाय पी रहे हैं उस पर चर्चा करते थे, तो लोग बड़े जागरूक होने लगे थे। अंग्रेजों को ये रहा नहीं गया, उठाकर इनको जेल में बंद कर दिया। तो मतलब तिलक इसी घटना के बाद कहाँ चले गए? जेल में चले गए। तो जब तक वो जेल में रहेंगे, गरम दल थोड़ा क्या होगा? कमज़ोर होने लगेगा, और भारी कौन होने लगेगा? नरम दल होने लगेगा। फिर इसी क्रम में कांग्रेस की फिर बैठक होती है भाई, फिर तो वो बात की बात है, और ये बैठक होती है 1911 में। 1911 में ये बैठक होती है कलकत्ता में। कहाँ होती है? कलकत्ता में। और इस बैठक के अध्यक्ष बनाए गए विशन नारायण धर। ये बहुत धरा करत रहे हैं, ये इनके नाम पड़ गया रहा है विशन नारायण। और इसी कांग्रेस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया, जनगण गाया गया। और ये वर्तमान में हमारे देश का क्या है? राष्ट्रीय गान है। तो वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में। और जनगण कब गाया गया? 1911। इसमें अध्यक्ष कौन है? विशन नारायण धर। और इसमें कौन है? रहमतुल्लाह सयानी। सोचो, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। इतिहास उठाओ, जब पहली बार गाया गया तो मुस्लिम ही अध्यक्ष है। ये कहते हैं ना कि आप हमारी गर्दन को अगर चाकू की नोक पे भी रख देंगे, असदुद्दीन जी का बयान है, तब भी हम ये गीत नहीं गाएंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो वो अपने उसके पीछे लॉजिक देता है। इत्तेफाक ये है कि इतिहास में जब पहली बार गाया गया तो उसमें अध्यक्ष यही भाई साहब थे। तो ये राष्ट्रीय गान को अपनाया गया कब? 24 जनवरी 1900। दोनों चीज़ें एक साथ अपनाई गई थी, ऐसे याद रखो। अच्छा, इस राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय? 52 सेकेंड। कितने सेकेंड? 52 सेकेंड। तो ये 52 सेकेंड में। अच्छा, इस राष्ट्रीय गान को लिखा किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। वो चीज़ें आपको पता है तो उसको लिखने से कोई फायदा नहीं। तो आप याद रखिए, 1911 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में होता है। विशन नारायण धर इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और यहीं पर गाया गया जनगण, जो आगे चलकर हमारे देश का क्या बना? राष्ट्रीय गान। और इसे 24 जनवरी 1950 को गाया गया, भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया। और इसको गाने में कुल कितना समय? 52 सेकेंड। ये 1911 हो गया। 1911 के बाद दोस्त मामला आता है 1916 का। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन दोस्त हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में।
और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे अंबिका चरण मंजूमदार। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मंजूमदार इसके अध्यक्ष थे। इधर क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक जेल से बाहर आ चुके हैं, और जब तिलक जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि भारत कांग्रेस में बिल्कुल पूरी तरह से रायता फैला हुआ है। तो तिलक जी का प्रयास था कि इस फैले हुए रायते को पहले क्या किया जाए, समेटा जाए। एक मामला क्या था, नरंदल और गरंदल अलग है, और दूसरा मामला क्या है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं आपको बताने का प्रयास करूँ, अभी एक टीम हुआ करती थी, उस टीम को कहते थे मुस्लिम लीग। क्या नाम था? मुस्लिम लीग। इस मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। इसके जो संस्थापक थे वो आगा खां और सलीमुल्लाह खां जैसे लोग हुआ करते थे। यहाँ पे एक ऐसे आप समझो कि इस मुस्लिम लीग का उद्देश्य था भारत में अंग्रेजों का समर्थन करना, और इसके अलावा आगे चलकर ये मांग होती है कि पाकिस्तान की मांग करना। यह एक लाइन में आप समझो, ये अपने आप को मुसलमानों का नेतृत्व कहते थे कि हम भारत में रह रहे मुसलमानों का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया कि इस हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का नेतृत्व मुस्लिम लीग करती है। अगर ऐसा होता तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस से न जुड़े होते, वो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए होते। कांग्रेस ने इस चीज़ को कभी भी स्वीकार नहीं किया, लेकिन इनके उद्देश्य ये अपने आप को यही समझते थे। जब इनका गठन किया गया 1906 में, तो इन्होंने यही कहा हमारा उद्देश्य है अंग्रेज़ों का समर्थन करना, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा था कि जाते जाते तुमको आशीर्वाद देकर जाएंगे, और दूसरा ये कि भारत ने मुसलमानों के हितों के लिए काम करना। और फिर आगे चलकर 1933 के आसपास जब इन्हें पाकिस्तान नाम मिल जाता है, तो 1940 में कहने लगते हैं कि अब हमें पूरा का पूरा पाकिस्तान चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मुस्लिम लीग ही आगे चलकर डिमांड करती है काहे की? पाकिस्तान की। वो मुस्लिम लीग परिचय है। अब देश में दो संगठन काम कर रहे हैं, एक कांग्रेस है और दूसरी मुस्लिम लीग। अच्छा, पहले स्थापना कांग्रेस की होगी कि मुस्लिम लीग की होगी? कांग्रेस की होगी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। और मुस्लिम लीग की 1906। दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। कांग्रेस का उद्देश्य क्या है? स्वराज प्राप्त करना। कांग्रेस सिर्फ पूरे देश का नेतृत्व कर रही है, किसी एक विशेष वर्ग का नहीं कर रही है। तो कांग्रेस का कहना है कि हमें स्वराज चाहिए, फिर वो आगे कहेगी हमें आज़ाद करो भारत को। लेकिन मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये नहीं था कि भारत को आज़ाद किया जाए, इसका उद्देश्य अंग्रेज़ों का समर्थन करना था। इसका उद्देश्य था मुसलमान वर्ग के लोगों के लिए हित में काम करना। यह एक लाइन में आगे समझो, आगे चलकर ये मांग काहे की करेंगे? पाकिस्तान की मांग करेंगे। ये इनका टारगेट था। तो दो संगठन हैं, दोनों की विचारधाराएं अलग अलग हैं। और याद रखिएगा कि जो मोहम्मद अली जिन्ना हुआ करते थे वो मुस्लिम लीग के विरोधी थे। जब इसकी स्थापना हुई है तो उन्होंने मुस्लिम लीग का विरोध किया है। वो कोई इसके समर्थक नहीं थे, वो कांग्रेस के समर्थक थे। कांग्रेस के साथ मिलकर वो काम करते हैं। फिर इतिहास में थोड़ी सी घटना घटती है और फिर वो अपना रुख बदल लेते हैं, और फिर इस कदर रुख बदलते हैं कि फिर जब तक वो पाकिस्तान बन नहीं जाता है फिर तब तक वो रुकते नहीं हैं। सोचो, मतलब इनके संयम को देखो। एक आदमी अकेला था, मोहम्मद अली जिन्ना। उसने ब्रिटिश हुकूमत, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर सबको घुमा कर रख दिया और कहा हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक हमें हमारा पाकिस्तान नहीं मिल जाएगा। तो पाकिस्तान उनको दिया गया जो उनकी अपनी मांग हुआ करती थी। तो कुछ राजनीतिक उथल पुथल होती रहती थी। जब ये जेल से बाहर आए तिलक जी, तो तिलक जी ने देखा कि कांग्रेस का अपना उद्देश्य अलग है, मुस्लिम लीग का उद्देश्य अलग है, कांग्रेस में भी अलग अलग मामला है। इन्होंने कहा यार इससे काम ना चल पाई, ऐसे स्वराज वराज कुछ ना मिल पाएगा, ना इसे आज़ाद हो पाएंगे। तो इनका ये कहना था कि ऐसा करो कि पहले सबको एक करो,
तो 1907 में नरम दल और गरम दल जो दोनों अलग अलग हो गए थे, इनको क्या किया गया, एक किया गया। अर्थात 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल क्या हो गए, एक हो गए। और ये अलग कब हुए थे, 1907 में। दूसरी चीज, इसी बैठक में पहली बार मुस्लिम लीग भी मंच पर आता है। ये मुस्लिम लीग भी शामिल हुआ। मुस्लिम लीग कभी भी कांग्रेस के मंच पर नहीं आया था, पहली बार मुस्लिम लीग कांग्रेस के मंच पर आता है। और तिलक जी समझाने का प्रयास करते हैं कि पहले लड़कर अपने हितों के लिए लड़ाई की जाए, बाकी आपकी जो समस्याएं हैं देखा जाएगा, उस पर भी बातचीत की जाएगी। पहले तो इस देश को क्या कराओ, आज़ाद तो कराओ, बाकी चीज़ें बाद में हैं। तो इनका ये कहना था कि हम समर्थन तभी करेंगे, अर्थात कांग्रेस चाहती थी कि तुम स्वराज का समर्थन करो, तो मुस्लिम लीग का कहना था कि हम समर्थन एक ही चीज़ पर करेंगे, अगर आप हमारी भी किसी शर्त पे तैयार हो जाओ। तो कांग्रेस ने कहा अगर मान लो हम तैयार हो गए तो मुस्लिम लीग ने कहा अगर तुम तैयार हो जाओगे तो हम तुम्हारे स्वराज का समर्थन करेंगे। तो कांग्रेस ने कहा बताओ अच्छा तुम कहाँ का चाहते हो। तब मुस्लिम लीग ने कहा कि अगर तुम लोगों को याद हो तो 1909 का एक अधिनियम आया था। कांग्रेस ने कहा हाँ आया था। कहीं उस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा गया था, कहीं हाँ कहा गया था। कहीं उस अधिनियम में एक लाइन कही गई थी कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दिया जाए, दर्जा दिया जाए। तुम लोगों ने उस समय इस व्यवस्था का विरोध किया, तुम लोगों ने कहा कि ये तो बंटवारा होने जा रहा है, ये अंग्रेजों की चाल है, हम इसको नहीं मानेंगे। तुम हमारी ये बात मान लो, हम तुम्हारी स्वराज की बात मान लेंगे। अब कांग्रेस बड़ी असमंजस में फंस गई। ऐसी स्थिति में इस 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लेती है। और जैसे ही इसने स्वीकार किया, इतिहासकारों ने कथन देना शुरू कर दिया। अभी देखो गांधी की कहीं एंट्री नहीं है, इसीलिए कहा गया कि जो लोग कहते हैं कि इस भारत के विभाजन में बड़ा रोल गांधी का था, गांधी का कहीं नहीं था। पाकिस्तान जो पौधा तैयार हुआ, उसका जो बीज बोया गया था वो 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में बोया गया था। यहाँ पर पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार कर लेना इस बात का प्रमाण हो गया कि आज नहीं तो कल ये बीज एक पौधा बनेगा, और ये पौधा तभी शांत होगा जब ये देश का विभाजन कर देगा। इसीलिए क्योंकि ये बात कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हो कहाँ रही है, इसीलिए इस समझौते को लखनऊ समझौता कहते हैं। तो लखनऊ समझौता कब हुआ है, 1916 में। मदन मोहन मालवीय ने इस लखनऊ समझौते का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि ये जो बातचीत हुई है, ये बातचीत क्या है, गलत है, ये तो विभाजन के बीज बोए जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी हालात देखकर समझौते किए, तो कभी कभी हालात देखकर समझौते करने भी पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग शामिल हो गई और मुस्लिम लीग काम करती रही। लेकिन 1925 का कांग्रेस अधिवेशन जब होता है तो मुस्लिम लीग कांग्रेस से निकल जाती है, ये हट जाते हैं। इसके बाद कांग्रेस अधिवेशन होता है 1917 का। 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है ये होता है कलकत्ता में। कहाँ होता है, कलकत्ता में। और इस अधिवेशन की अध्यक्ष बनती हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक महिला थी। महिला होना बड़ी बात नहीं थी, विदेशी महिला थी। अभी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के पद पर किसी भी महिला को नहीं बैठाया गया था। इसीलिए पढ़ते हैं कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। कैसी महिला थी, पहली महिला थी। और ये अधिवेशन की अध्यक्ष कब बनी, 1917 में बनी। और हुआ कहाँ था, कलकत्ता में। और ये मूल रूप से निवासी आयरलैंड के, इनके जो पिताजी कहाँ के थे, आयरलैंड के थे। बाकी ये अपने आप में टॉपिक देखेंगे। ये 1917 का मामला था। फिर 18, 19, 20, 21 फिर नहीं मतलब है,
मतलब है 1922 से। 1922 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है ये होता है गया में। कहाँ होता है? गया में। और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं CR दास। कौन बनते हैं? जिन्हें चित्तरंजन दास कहते थे। और ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? CR दास था। थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लो, फिर आप आराम से लिखिएगा। होता क्या है कि महात्मा गांधी जी क्या करते हैं कि 1920 में अपना एक आंदोलन शुरू करते हैं, और गांधी के इस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। क्या नाम था? असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन ने ये कहा था कि 1 साल के अंदर हम आपको स्वराज दे देंगे। स्वराज मिल नहीं रहा था 1 साल के अंदर। गांधी जी इस आंदोलन को रोकना चाहते थे, लेकिन गांधी के सामने समस्या ये भी थी कि अगर अचानक रोक देंगे तो बवाल हो जाएगा। तो गांधी जी मौके की तलाश में थे कि क्योंकि अगर कोई आंदोलन लंबे समय तक चलेगा तो सीधी सी बात है कि उसमें शामिल होने वाले लोगों की जो संख्या होगी वो धीरे धीरे कम होगी। इसको आप ऐसे समझो, जब तुम कोचिंग पहले दिन आए होगे, तुम क्लास से उठ के नहीं गए होगे, 4 घंटा एकदम बैठ के पढ़े हुए हो, और टॉपिक टू टॉपिक, क्लास टू क्लास, और घर पे भी अपना एक टाइम टेबल बना लिया होगा। 16 घंटे पढ़ना है। कितने घंटे? 16 घंटे। तुम 3-4 दिन तुम्हारे लगातार चलत है। फिर होता क्या है, तुम ध्यान खुद देखो, धीरे धीरे वो जो घंटे होते हैं पढ़ने वाले वो कम होते जाते हैं। धीरे धीरे 16 से 15, 15 से फिर 10 आवा, 10 से 5 आवा, फिर एक दिन समय ऐसा आवत है आधुनिक भारत उठावा तो हाँ पढ़ लिया, धरो खाली किताबें तो उठा पढ़ लिया। तो एक समय ऐसा था कि तुम क्लास से उठ के नहीं जाते थे, 4 घंटा पढ़ के। फिर धीरे धीरे तुम 4 घंटा में 4 बार उठ के जाते हो। एक बार कुछ व्यक्तिगत अपना भी काम होता हो, कभी कभी दोस्त के लिए भी उठ के जाते हो कि नहीं उठेंगे तो दोस्ती टूट जाएगी, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण तो क्या है? दोस्ती है। क्योंकि ये तो बाद में भी पता पढ़ लेंगे हम, और मान लो अगर दोस्त चला गया तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर कहो गोला मारब शुरू कर दियो, आर्ट्स नो रीजनिंग पढ़ो, मैथ के टाइम कहो गायबे हो जाओ। 10 ऐसे पहले कह रहा है एकदम पूरी क्लास करते रहो। तो गांधी को ये पता था कि अगर आंदोलन लंबा चलेगा तो लोगों के शामिल होने वाली संख्या क्या हो जाएगी? कम। इसीलिए गांधी जी इसको रोकना चाहते थे, लेकिन अगर डायरेक्ट रोक देते तो लोग विरोध करने लगते, बड़ा विरोध होता। इसी दौरान क्या हो जाता है कि चौरी चौरा की घटना हो जाती है, और जैसे ही चौरी चौरा की घटना हुई गांधी ने ये आंदोलन तुरंत वापस ले लिया। और गांधी ने जैसे ही आंदोलन वापस लिया, कांग्रेस में 2 वर्ग बंटने लगे। अब कांग्रेस के कुछ विचारक ऐसे थे जो गांधी के इस फैसले के से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि गांधी का जो ये अपना निर्णय है ये गलत है। कुछ लोगों का मानना था कि हमें गांधी के नियमों में परिवर्तन करके अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो 2 गुट बन गए इसी को। एक को कहा गया परिवर्तनवादी गुट और एक है अपरिवर्तनवादी गुट। परिवर्तनवादी गुट के लोगों का कहना था कि हम अब गांधी के सिद्धांतों पर नहीं लड़ाई लड़ेंगे, अब हम असेंबली का चुनाव लड़ेंगे। हम लोग क्या लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़कर ऐसे कमरे के सदस्य बनेंगे जो कमरा भारत के लिए नियम बनाता है। हम विरोध वहाँ करेंगे। और जो परिवर्तनवादी गुट में नहीं शामिल था उसका कहना था कि नहीं, हम गांधी के कार्यक्रमों पर ही लड़ाई लड़ेंगे, और हमें जो भी आज़ादी मिलेगी, अधिकार मिलेगा, स्वराज मिलेगा, वो गांधी के कार्यक्रमों से ही मिलेगा। तो ये 2 गुट बन गए। तो एक को परिवर्तनवादी गुट कहा गया और एक को अपरिवर्तनवादी गुट कहा गया। और ये जो गुट बनता है ये 1922 के कांग्रेस अधिवेशन के तहत बनकर सामने आ जाता है, जो गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष CR दास हुआ करते थे, चित्तरंजन दास हुआ करते थे। तो परिवर्तनवादी गुट के लोगों ने ही अपनी एक टीम बना ली। उसी टीम का नाम था कांग्रेस
अखिल स्वराज पार्टी, जिसे आप स्वराज पार्टी कहते हैं। और स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई वो हुई 1923 में, और उसके संस्थापक कोई और नहीं थे, CR दास थे। उसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू जैसे लोग हुआ करते थे। तो मोती CR दास ने मिलकर अपनी एक टीम बना ली और उस टीम का नाम था स्वराज पार्टी। तो ये जो गया का जो कांग्रेस अधिवेशन है CR दास का, यहीं पर दो गुट विचारधाराएं अलग अलग हो जाती हैं, एक परिवर्तनवादी और एक अपरिवर्तनवादी। लेकिन ये याद रखना, स्वराज पार्टी अपने आप को कांग्रेस से अलग नहीं करती है, वो कांग्रेस में रहकर ही विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। इसलिए ये कांग्रेस सम्मेलन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 100 साल हुए हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है, वरना कोई दिक्कत की मामला नहीं। अगला अधिवेशन है 1924 का। 1924 का कांग्रेस अधिवेशन होता है बेलगांव में। कहाँ होता है? बेलगांव में। और बेलगांव पड़ता कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और इस कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने, वो अध्यक्ष बने महात्मा गांधी। तो गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष केवल एक ही बार बने थे, और वो कब बने थे? 1924 में। गांधी जी ने जल्दी से कोई पद नहीं ग्रहण किया है, और चाहते तो कई बार बन सकते थे लेकिन वो सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसी क्रम में है 1925, और ये होता है कानपुर में, और इसकी अध्यक्ष बनती हैं सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसलिए अगर कभी क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, तो एनी बेसेंट, और अगर पहली भारतीय लिख जाए तो सरोजनी नायडू। और नायडू कब बनी है? 1925 में। और कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। इसके बाद आप चले आइए 1932 का कांग्रेस अधिवेशन। ये 1932 का जो कांग्रेस अधिवेशन है दोस्त, ये होता है लाहौर में। कहाँ होता है? लाहौर में। लाहौर किस नदी पर है? रावी नदी पर है। किस नदी पर है? रावी। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो बनाए जाते हैं जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। तो 1932 का कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ, रावी नदी के तट पे हुआ, और इसके अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। इसी कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। किसकी मांग की गई? पूर्ण स्वराज। जब आपसे पूछे कि कांग्रेस ने स्वराज की मांग कब की थी, तो हमारा आंसर होगा 1906। और कहाँ पे की थी? और अध्यक्ष कौन था?
1931 में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। और इस बैठक के पहले क्या होता है कि भगत को फांसी दी जा चुकी थी और लोगों को ये मानना था कि भगत को बचा सकते थे गांधी जी। गांधी जी ने प्रयास नहीं किया, परिणाम ये हुआ कि भगत को फांसी हो गई। लेकिन इतिहास जो आपको बताया गया है ऐसा कुछ भी नहीं है। गांधी ने पूरी कोशिश की है। उस ऐतिहासिक घटनाओं को आप समझेंगे तो चीजें समझ सकते हैं। परिणाम ये हुआ कि जब गांधी जी इस बैठक में आते हैं तो गांधी जी का बड़ा विरोध प्रदर्शन होता है। गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में गांधी जी इसी बैठक में एक लाइन बोलते हैं और लाइन में कहते हैं कि गांधी मर सकता है परंतु जो गांधीवाद रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे। इसका मतलब हुआ कि गांधी जिन सिद्धांतों को मानते हैं वो सिद्धांत हमेशा जिंदा रहेंगे, गांधी रहे या न रहे। तो हमें ये याद रखना है कि गांधी ने जो ये कथन कहा था किस कांग्रेस अधिवेशन में कहा था, कराची के कांग्रेस। और इसके अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। 1931 के बाद 1938 आप पढ़ ही चुके हैं, 1939 भी आप पढ़ ही चुके हैं। फिर अगला मामला है 1940। 1940 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा थे। क्या थे, सबसे युवा थे। और सबसे अधिक बार कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने वो यही बनते हैं। 40 से लेकर लगभग 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष यही बनते हैं। लगभग कांग्रेस के अध्यक्ष यही बने हुए थे। 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं जेबी कृपलानी। कौन बनते हैं, जेबी कृपलानी। और उसके बाद 1946 के बाद भारत की आजादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए वो बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो लास्ट में बने हुए थे। फिर 47 के बाद से हमें कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए फिर से चुनाव हुआ और वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन। ये वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और ये टॉपिक था आपका कौन सा, कांग्रेस का, जो हमारे और आपके भी ये टॉपिक समाप्त। राय